नमस्कार, आप देख रहे हैं एन ब्लास्ट। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। हमारे लिए शर्म की बात, गौमांस निर्यात में भारत विश्व के दूसरे स्थान पर है। ब्रह्मचारी मुकुंदानंद। 22 सितंबर को अयोध्या से जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गौध्वज प्रतिष्ठा यात्रा की करेगी शुरुआत। अयोध्या। 22 सितंबर को अयोध्या में गौध्वज प्रतिष्ठा यात्रा की होगी शुरुआत। 22 सितंबर से 26 अक्टूबर तक संपूर्ण भारत के विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों में जाएगी गौध्वज प्रतिष्ठा यात्रा। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के नेतृत्व में चलेगी यात्रा। जगतगुरु शंकराचार्य के शिष्य व यात्रा के संयोजक ब्रह्मचारी मुकुंदानंद ने की प्रेस वार्ता। ब्रह्मचारी मुकुंदानंद का बयान, यात्रा का मुख्य उद्देश्य गौ माता को पशु की सूची से बाहर निकाला जाए, गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिया जाए, गौ माता को लेकर राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, गौ हत्या का कलंक इस देश से मिटना चाहिए। हमारे लिए ये शर्म की बात, गौ मांस यानी बीफ की निर्यात में विश्व में भारत का दूसरा स्थान, हम सभी के लिए दुर्भाग्य। 80,000 गोवंश की होती है प्रतिदिन हत्या। धर्म क्षेत्र में आप रहने वाले पत्रकार हैं और भगवान राम जी के दूत हनुमान जी के इतने ब्रह्मचारी मुकुंदानंद जी के साथ हमने दर्शन प्राप्त किए। जितने हमारे गौभक्त उपस्थित थे, जितने शंकराचार्य जगत गुरु भगवान जी के शिष्य उपस्थित थे, वहां हम गए। तो जाना है, कहाँ लेकर जाना है, वो अपनी अडिगता निर्भीकता से उस बात को कहते हैं। ऐसे ही हमारे जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग ने हमें ये बात बताई कि अयोध्या की भूमि में आपको ऐसे पत्रकार मिलेंगे जो निर्भीकता के साथ हनुमान जी की भांति रामदूत बनकर इस गौ काज को, जो सीता माता का काज है, इसकी सूचना सभी तक प्रेषित करेंगे। जगत गुरु शंकराचार्य पूज्य अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज इस देश में गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाना चाहते हैं। इस देश की परिपाटी में गौ हत्या को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सनातन धर्म की एकमात्र आस्था और सनातन धर्म का अगर केंद्रीय बिंदु कोई भी है जो पूरे भारत को, पूरे भारतवासियों को, पूरे हिंदुओं को, या यहाँ समझ लीजिए पूरी मानवता को अगर एकजुट कर सकती है तो केवल गौ माता है। मुकुंदानंद जी महाराज जो शंकराचार्य जी के शिष्य हैं और गो ध्वज यात्रा को विस्तार रूप में जो जगतगुरु शंकराचार्य जी लेकर निकले हैं, उसकी पूरी जानकारी देने के लिए आपके बीच में मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप सबको उसकी जानकारी दें। आदरणीय मुकुंदानंद जी महाराज। पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य जी पूज्यपाद स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज गौ ध्वज प्रतिष्ठा भारत यात्रा करने वाले हैं, जिसमें वो हर प्रदेश की राजधानी में जाएंगे और जा करके गौ ध्वज की प्रतिष्ठा करेंगे। और गौ ध्वज की प्रतिष्ठा के साथ साथ वो सरकार से ये मांग करेंगे कि गौ माता के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाया जाए, गौ माता को पशु सूची से हटाया जाए, केंद्रीय कानून बना करके माता के स्थान पर रखा जाए, गौ हत्या का कलंक इस देश से मिटे, क्योंकि ये देश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण का देश है। और आपको ये पता होगा कि भगवान राम का अवतार गौ माता के संरक्षण के लिए ही हुआ था। ये गीत बहुत प्रचलित हुआ था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो राम को कौन लाया, ये जब आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि राम को लाने वाली भगवती गौ है। गौ जब गई प्रार्थना करने के लिए तब भगवान राम आए। तो राम जी अब आ चुके हैं, तो राम जी के आने के बाद क्या मिला इस देश को, जब हम विचार करें तो हमको इस बात का गर्व होना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के आने के बाद हमको गौ माता सुरक्षित मिली। गौ माता की हत्या जो इस देश में हो रही थी वो ख़त्म हो गई। आज ये दुर्भाग्य है हम सभी हिंदुओं का कि हमारे यहाँ आज 80,000 गौवंश की हत्या प्रतिदिन हो रही है। गौ मांस के निर्यात में भारत पूरे विश्व के स्तर पर बीफ एक्सपोर्ट में दूसरे नंबर पर है। तो ये हम लोगों के लिए शर्म का विषय है। हम चाहते हैं कि जिस देश में भगवान स्वयं गौपालक के रूप में, गोपाल के रूप में अवतार धारण करके अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं, ऐसे भारत भूमि में पूरी तरह से गौ हत्या का कलंक मिटना चाहिए। पूज्य शंकराचार्य जी महाराज हर प्रदेश की राजधानी में जाएंगे और इस कार्य के लिए उन्होंने परम पवित्र अयोध्या की पावन भूमि को चुना, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र चाहे रघुवंश, आप इसको पढ़ लेंगे इतिहास को तो आप पाएंगे कि गौ की कृपा से ही भगवान का ये वंश आगे बढ़ा। तो गौ के कार्य को शुरू करने के लिए परम पवित्र भूमि अयोध्या में पूज्य ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज 21 सितंबर की रात्रि में आएंगे। 22 सितंबर को प्रातःकाल रामकोट की परिक्रमा करेंगे। रामकोट की परिक्रमा करने के बाद यहाँ पर गौ ध्वज स्थापित करेंगे और गौ ध्वज स्थापित करके पत्रकारों को संबोधित करेंगे और यहाँ के गौ भक्तों को संबोधित करेंगे। ये पूज्य महाराज बन जाएगा शिखर।
उसके बाद ही वो दर्शन करेंगे। इसलिए मंदिर दर्शन का तो कोई भी प्रकरण नहीं है, लेकिन राम जी की जन्मभूमि में आकर के वो उस क्षेत्र की परिक्रमा करेंगे, वहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक पर लगाएंगे। और आज प्रातः जब हम लोगों ने इस बात अयोध्या जी में शुरू की तो सबसे पहले हम लोग भगवती सरयू के दर्शन करने के लिए गए। हमने उनको प्रणाम किया, फिर हम लोग हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी के पास इतनी शक्ति थी कि उनकी शक्ति का वर्णन उनको खुद पता नहीं था। जब समुद्र पार करना था तब उनको याद दिलाया गया कि आप अपनी शक्ति को पहचानिए। फिर जैसे ही उनको याद दिलाया वैसे ही विस्तार स्वरूप हुआ, समुद्र का उल्लंघन किया उन्होंने और भगवती सीता को छुड़ा लिया। तो हनुमान जी महाराज की कृपा से हम ये समझते हैं निश्चित रूप से कि हनुमान जी महाराज की शक्ति का स्मरण हम लोग कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज के चरणों में आज प्रातः ही हम लोगों ने प्रणाम करके प्रार्थना की। हनुमान जी महाराज की कृपा से वो तो बुला लिया, लाए क्या, तो हम गर्व से इस बात को कह सकें कि भगवान हम आपके पास आए हैं तो हमने गौ हत्या का कलंक इस देश से मिटा दिया है। तो राम जी के पास जाने के पहले हम लोग चाहते हैं कि कुछ उपहार लेके जाएं उनके पास। पत्र पुष्प केवल नहीं, ये जो कलंक लगा है इस देश के ऊपर